हेलो दोस्तों और स्वागत है। आज हम लोग आर के नारायण की एक बहुत ही जबरदस्त कहानी अ टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 2 को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए ना ये चैप्टर एक गोल्ड माइन है, मतलब सोने की खान। क्यों? क्योंकि इसमें थीम्स, कैरेक्टर्स और सटायर यानी व्यंग का एक इतना पावरफुल मिक्स है कि एग्जामिनर के पास सवाल पूछने के लिए बहुत कुछ होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मजेदार और गहरी कहानी की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी में सीधा डाइव करने से पहले एक बात पर सोचते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग किसी के कपड़ों को देखकर या उनके बाहरी रूप रंग को देखकर उनके बारे में एक राय बना लेते हैं, बिना ये जाने कि वो इंसान असल में कैसा है, उसका दिल कैसा है, उसकी सोच कैसी है? मुझे यकीन है हम सबने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा। आज की हमारी कहानी इसी गहरे आइडिया पर टिकी है, अ क्लासिक केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जहां जो जैसा दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। ये बात दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पूरी कहानी इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से मास्टर करने वाले हैं। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम सबसे पहले लेखक को जानेंगे, फिर पार्ट 1 का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे ताकि कहानी जुड़ जाए। उसके बाद स्टोरी को लाइन बाय लाइन डीकोड करेंगे, इसकी थीम्स और कैरेक्टर्स का पोस्टमार्टम करेंगे, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप नॉच तैयारी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के जीनियस क्रिएटर से, वो इंसान जिनकी कलम ने इस कहानी को जन्म दिया, आर के नारायण, जिन्हें प्यार से मास्टर ऑफ मालगुडी भी कहा जाता है। आर के नारायण इंडिया के सबसे प्यारे और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले इंग्लिश राइटर्स में से एक हैं। उनका पूरा नाम था रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। उन्होंने अपनी कहानियों के लिए एक काल्पनिक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन बनाया जिसका नाम था मालगुडी, और ये मालगुडी इतना फेमस हुआ कि वो उनकी पहचान बन गया। और हाँ, वो जो मशहूर टीवी सीरियल आता था मालगुडी डेज, वो इन्हीं की कहानियों पर तो बना था। उनके लिखने की स्टाइल की सबसे खास बात थी उसकी सिंप्लिसिटी। वो बहुत सिंपल, क्लियर भाषा में लिखते थे, जिसमें एक हल्का फुल्का ह्यूमर होता था, और वो आम भारतीय जिंदगी को बड़ी खूबसूरती से अपनी कहानियों में उतार देते थे। लेकिन उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी। वो अक्सर अपनी कहानियों के जरिए समाज के तौर तरीकों, हमारे अंधविश्वासों और हमारी सोच पर कमेंट करते थे, और हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं को, यानी प्री कंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस कहानी में किया गया है। अब क्योंकि इस कहानी का टाइटल है पार्ट 2, तो ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि आखिर पार्ट 1 में हुआ क्या था। चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं ताकि हम कहानी के साथ ठीक से कनेक्ट कर पाएं, वरना बीच में से कहानी समझ नहीं आएगी। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक सर्कस का टाइगर है जो सर्कस से भागकर शहर में आ जाता है। अब वो कोई खूंखार जानवर नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो बेचारा बस एक शांत सुकून वाली जगह ढूंढ रहा होता है। घूमते घूमते उसे एक स्कूल खुला मिलता है और वो सीधा हेडमास्टर के कमरे में जाकर आराम से सो जाता है। अब जैसे ही स्कूल के टीचर्स को ये पता चलता है, उनके तो होश उड़ जाते हैं। वो डर के मारे दरवाजा बाहर से लॉक कर देते हैं। कुछ देर बाद टाइगर का मालिक, उसका मास्टर, उसे लेने आता है। वो सबको यकीन दिलाता है कि अरे भाई डरो मत, ये टाइगर बिल्कुल हार्मलेस है, ये किसी को कुछ नहीं करेगा। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सब उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत एक बहुत ही टेंस सिचुएशन से होती है। टाइगर अंदर बंद है, डरा हुआ हेडमास्टर अटारी यानी एटिक में छिपा हुआ है, और बाहर पढ़े लिखे समझदार कहलाने वाले लोग डर के मारे मास्टर को रोक रहे हैं। चलिए अब टेक्स्ट की गहराई में उतरते हैं। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और मेरे साथ एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से असली मजा शुरू होगा। कहानी की शुरुआत ही कितनी जबरदस्त है। राइटर हमें सीधा टाइगर के दिमाग में ले जाते हैं। ये कहानी टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होती है। वो कहता है कि उसने ऊपर देखा और हेडमास्टर को एटिक में कावरिंग करते हुए पाया। कावरिंग का मतलब है डर से बुरी तरह दुबक जाना। फिर वो कहता है कि उसने अंगड़ाई ली, आई स्ट्रेच्ड माई सेल्फ एंड रोड, और दहाड़ा। पर क्यों दहाड़ा? किसी को डराने के लिए? नहीं, वो कहता है फॉर नो पर्टिकुलर रीजन एक्सेप्ट दैट आई फेल्ट अलाइव, बस इसलिए क्योंकि उसे जिंदा होने का एहसास हो रहा था। ये एक शानदार लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल है जिसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जहां राइटर ने एक जानवर को इंसानी सोच और भावनाएं दी हैं। वो बेचारा हेडमास्टर को यकीन दिलाना चाहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर उसकी भाषा कौन समझे। यहां हम देखते हैं कि हेडमास्टर डर से कांप रहा है। बेचारे टाइगर की जो नेचुरल हरकतें हैं, अंगड़ाई लेना, दहाड़ना, उसे इंसान खतरे का सिग्नल समझ रहा है। और यहीं से कहानी की सबसे बड़ी थीम, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी,
यानी जो दिखता है बनाम जो सच है हमारे सामने आती है। टाइगर खतरनाक दिखता है पर असल में वो शांत है। वहीं दूसरी तरफ बाहर जो सभ्य पढ़े लिखे इंसान खड़े हैं वो डर और अज्ञान से भरे हुए हैं। ये कॉन्ट्रास्ट पूरी कहानी में चलेगा। अब सीन कमरे के बाहर का है। मास्टर लोगों को बड़े आराम से समझा रहा है कि तुम लोग बस देखो, टाइगर मेरे साथ शांति से बाहर आ जाएगा। लेकिन जो अथॉरिटीज हैं, जो टीचर्स और ऑफिशियल्स हैं, वो क्या पूछते हैं? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम ऐसे ही अंदर जाओगे जैसे तुम हो, बिना किसी हथियार या प्रोटेक्शन के? ये डायलॉग दो अलग अलग दुनियाओं की सोच का टकराव दिखाता है। मास्टर को अपने टाइगर की गहरी समझ है, उसे सिचुएशन का ज्ञान है। वहीं अथॉरिटीज के पास सिर्फ डर है। और ये डर कहां से आया है? उनके अज्ञान से, उनकी इग्नोरेंस से। उन्होंने अपने दिमाग में पहले से ही एक इमेज बना रखी है कि टाइगर माने खतरा। और फिर एंट्री होती है कहानी के एक बहुत ही मजेदार कैरेक्टर की, द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी, जो कि एक मैजिस्ट्रेट भी है। वो आते ही अपनी पावर झाड़ना शुरू कर देता है। वो कहता है, मैं अपनी मैजिस्ट्रेट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें नोटिस देता हूं कि तुम उस कमरे को ना तो खोलोगे और ना ही अंदर जाओगे। और वजह क्या देता है? एक बहुत ही अजीब और बेतुका तर्क, इट्स अनलॉफुल टू कमिट सुसाइड, यानी आत्महत्या करना गैर कानूनी है। सोचिए, वो लोग मास्टर के एक्शन को सुसाइड मान रहे हैं। यहां आर के नारायण ब्यूरोक्रेसी पर, यानी सरकारी सिस्टम पर एक जबरदस्त सटायर कर रहे हैं, एक व्यंग्य कर रहे हैं। ये सीन दिखाता है कि कैसे डर और अज्ञान के कारण पढ़े लिखे लोग भी इलॉजिकल हो जाते हैं और कैसे सिस्टम कॉमन सेंस पर भारी पड़ जाता है। अब ये मैजिस्ट्रेट साहब एक और सरकारी दांवपेच खेलते हैं, वो है एफिडेविट। वो मास्टर से कहते हैं कि अगर तुम्हें अंदर जाना ही है तो एक एफिडेविट साइन करके दो। एफिडेविट क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें कोई कसम खाकर ये लिखता है कि वो जो भी कर रहा है अपनी पूरी जिम्मेदारी पर कर रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। यहां मैजिस्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, वो बस अपनी नौकरी बचा रहा है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। वो असल मुद्दे को सुलझाने की बजाय पेपर वर्क में उलझा रहा है। दिस इज अ क्लासिक सटायर ऑन ऑफिशियलिज्म, यानी सरकारी कामकाज पर एक तीखा व्यंग। लेकिन मास्टर वो दबने वालों में से नहीं है। उनका जवाब सुनिए, कितना सधा हुआ और पावरफुल है। वो कहता है, मैं इसे सिर्फ आपकी पोस्ट, आपकी मैजिस्ट्रेसी का सम्मान करने के लिए साइन कर रहा हूं, वरना मुझे पूरा यकीन है कि यह पूरी तरह से अनकॉल्ड फॉर, यानी गैर जरूरी, और इररेलेवेंट, यानी बेमतलब हैं। आप बेवजह अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डायलॉग मास्टर के कैरेक्टर को पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर देता है। वो डरा हुआ या दबा हुआ नहीं है, वो सिस्टम को समझता है और इसे सही तरीके से चैलेंज करने की हिम्मत भी रखता है। वो उन पढ़े लिखे ऑफिशियल्स को उनकी अनावश्यक अथॉरिटी का आईना दिखा रहा है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जिसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। मास्टर एफिडेविट लेता है और उसे संस्कृत में लिख देता है। ये कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है। मास्टर कहता है, ये संस्कृत है, हमारे शास्त्रों और देवताओं की भाषा। यहां पर आयरनी यानी विडंबना अपने चरम पर है। जो लोग खुद को बहुत पढ़ा लिखा समझ रहे थे, मैजिस्ट्रेट और टीचर्स, वो भारत की सबसे प्राचीन और ज्ञान से भरी भाषा को पढ़ तक नहीं सकते। और एक साधारण सा दिखने वाला सर्कस का मास्टर, जिसे वो लोग शायद अनपढ़ समझ रहे थे, वो असल में एक पॉलीग्लॉट यानी कई भाषाएं जानने वाला और ज्ञानी व्यक्ति है। मास्टर ने अपने एक एक्शन से यह साबित कर दिया कि असली ज्ञान और किताबी डिग्रियों में क्या फर्क होता है। आखिर में मास्टर दरवाजा खोलता है और अपने टाइगर को बाहर ले जाने से पहले एक बहुत गहरी, एक बहुत फिलॉसफिकल बात कहता है। वो टाइगर से कहता है, तुम्हें यह समझना होगा कि इंसान अपनी बड़ी बड़ी बातों के बावजूद अंदर से बहुत डरपोक जीव हैं। वो घबरा जाएंगे, पैनिक करेंगे, तुम उनकी तरफ देखना भी मत। अपनी मन की शांति बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। ये सलाह सिर्फ टाइगर के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए एक गहरा लाइफ लेसन है। दुनिया में अक्सर लोग डर और अज्ञान की वजह से रिएक्ट करते हैं। अगर हम उनकी बातों पर, उनके पैनिक पर ध्यान देंगे तो हमारी खुद की मन की शांति खो जाएगी। द बेस्ट वे इज टू इग्नोर द पैनिक एंड फोकस ऑन योर पाथ। क्या शानदार मैसेज है। तो इस पूरी कहानी से आर के नारायण हमें सिखाना क्या चाहते हैं, इसमें कौन से गहरे मैसेज छिपे हैं? चलिए अब जरा इसकी थीम्स को, इसके सेंट्रल मैसेज को सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए ये सेक्शन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इस कहानी में 4 मुख्य थीम्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी जो दिखता है वो सच नहीं है। टाइगर खतरनाक दिखता है पर असल में शांत है,
मास्टर एक साधारण सर्कस वाला दिखता है पर वो असल में ज्ञानी है, और मैजिस्ट्रेट और टीचर्स पढ़े लिखे और ताकतवर दिखते हैं पर असल में अज्ञानी और डरपोक हैं। दूसरा है ट्रू विजडम वर्सेस फॉर्मल एजुकेशन, यानी सच्चा ज्ञान और किताबी शिक्षा में फर्क। मास्टर के पास सच्चा ज्ञान है जो अनुभव और समझ से आता है। मैजिस्ट्रेट के पास फॉर्मल एजुकेशन है, डिग्री है, पोस्ट है, पर कॉमन सेंस और असली ज्ञान की कमी है। तीसरा है इग्नोरेंस एंड फियर, यानी अज्ञान और डर का गहरा रिश्ता। शहर के लोग और अधिकारी टाइगर से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो उसके असली स्वभाव को नहीं जानते। उनका डर उनके अज्ञान से पैदा होता है, नॉलेज से नहीं। और चौथा है सटाया ऑन ब्यूरोक्रेसी, यानी सरकारी तंत्र पर व्यंग्य। टाइगर कमेटी बनाना, एफिडेविट मांगना, ये सब दिखाता है कि कैसे सिस्टम असल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय बेकार के रूल्स और रेगुलेशंस में फंसा रहता है। अब हम कहानी के मुख्य किरदारों का एनालिसिस करेंगे, और याद रखिएगा एग्जाम में लिखते समय ये जरूर मेंशन करना है कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि ये सिंबल्स हैं जो बड़े बड़े आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कहानी में दो विरोधी ताकतें हैं, दो ऑपोजिट फोर्सेस। एक तरफ है द मास्टर, वो बहादुर है, समझदार है, बिल्कुल शांत है और नॉलेजेबल है। वो सच को समझता है और डर पर काबू पाना जानता है। वो सच्चे ज्ञान यानी ट्रू विजडम को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी तरफ हैं द अथॉरिटीज, यानी मैजिस्ट्रेट और टीचर्स। वे डरपोक हैं, अज्ञानी हैं, घबराए हुए हैं और घमंडी भी हैं। उन्हें अपनी झूठी अथॉरिटी का घमंड है। वे समाज के प्रेजुडिसेस यानी पूर्वाग्रहों और फ्लॉड सिस्टम्स यानी खामियों से भरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। और बेचारा द टाइगर, वो मासूमियत का प्रतीक है, एक ऐसा प्राणी जिसे गलत समझा गया। वो तो बस शांति चाहता है, पर दुनिया उसे अपनी पहले से बनी हुई धारणाओं की नजर से देखती है। ऑलराइट, अब तक हमने कहानी को अच्छे से समझ लिया है। अब बारी है इस समझ को एग्जाम में मार्क्स में बदलने की। तो चलिए सब लोग अब एग्जाम प्रेपरेशन वाले मोड में आ जाइए। यहां हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो फुल मार्क्स स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। ये है वो गोल्डन पॉइंट्स जो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ये 1 मार्क या शॉर्ट क्वेश्चंस में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। पहला, टाइगर क्यों दहाड़ा? किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उसे जिंदा होने का एहसास हुआ था। दूसरा, मास्टर ने एफिडेविट संस्कृत में क्यों लिखा? ये साबित करने के लिए कि असली ज्ञान किताबों या डिग्रियों से नहीं, बल्कि गहरी समझ से आता है। तीसरा, मास्टर की टाइगर को आखिरी सलाह क्या थी? मन की शांति के लिए घबराए हुए इंसानों को इग्नोर करो। चौथा, कहानी की मुख्य थीम क्या है? अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जैसा दिखता है बनाम जो सच है। और पांचवा, ये कहानी किस पर व्यंग्य है? ये ब्यूरोक्रेसी, सरकारी तंत्र और समाज के डरपोक रवैये पर व्यंग्य है। इन पॉइंट्स को कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएंगे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उनके आंसर लिखने का तरीका देखते हैं। पहला सवाल, डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मास्टर एंड द अथॉरिटीज। इसका आंसर देते समय सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं लिखना है, फोकस करना है ज्ञान और अज्ञान के टकराव पर, मास्टर का प्रैक्टिकल नॉलेज और अथॉरिटीज का किताबी डर। दूसरा सवाल, जस्टिफाई दैट अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इज द सेंट्रल थीम। इसमें टाइगर, मास्टर और अथॉरिटीज तीनों का एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना है कि कैसे कोई भी वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। तीसरा सवाल आयरनी और सटायर पर है। यहां पर एफिडेविट वाला सीन और संस्कृत वाला सीन डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और चौथा, मास्टर के कैरेक्टर पर। इसमें बताना है कि कैसे मास्टर की शांति, उसकी बहादुरी और उसका ज्ञान उसे सच्चे ज्ञान का सिंबल बनाते हैं। इन पॉइंट्स को मिला के एक परफेक्ट आंसर बनेगा। और एग्जाम से ठीक एक रात पहले के लिए ये रही आपकी रैपिड रिवीजन कैप्सूल। प्लॉट, मास्टर अपने गलत समझे गए टाइगर को स्कूल से बचाने के लिए अधिकारियों का सामना करता है। क्लाइमैक्स, मास्टर संस्कृत में एफिडेविट लिखकर अधिकारियों के अज्ञान को सबके सामने लाता है। कैरेक्टर्स, ज्ञानी मास्टर बनाम डरपोक और ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी। थीम्स, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, सच्चा ज्ञान, डर और अज्ञान। लिटरेरी डिवाइसेस, आयरनी, सटायर, पर्सोनिफिकेशन। और मैसेज, किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंको, सच्चा ज्ञान डिग्रियों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, ये थी आर के नारायण की एक कमाल की कहानी। लिटरेचर या साहित्य सिर्फ एक कहानी नहीं होता, ये एक आईना होता है जो हमें हमारे समाज और खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसी देखते हैं जैसे हम खुद हैं। अपने डर और अपनी पहले से बनी हुई सोच को किनारे रखकर ही हमें सच दिखाई देता है। उम्मीद है ये चैप्टर अब आप सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए। ऑल द बेस्ट।